खुशी की बात है कि जहाँ पे बिहार के पूर्व डीजीपी थे, पुलिस विभाग के प्रथम नागरिक थे बिहार के, उन्होंने संत रूप में इस भेष में इस शिवहर जिला में प्रथम बार कथा कहने के लिए इस यज्ञ में आ रहा है। और यज्ञशाला यहाँ पे देख ही रहे, भव्य यज्ञशाला का भी यहाँ पे निर्माण हो चुका है। कथा उनकी जहाँ पे होना है वहाँ पे भी पंडाल लगभग पूरी हो चुकी है। और अयोध्या से चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल के स्वामी जी के अध्यक्षता में यह यज्ञ यहाँ पे हो रहा है। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए घन धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। देखिए, महायज्ञ में अगर आप लोग जितना ही सहयोग करेंगे उतना ही भगवान आपको देंगे। आप अपने कमाई में से दशांश यज्ञ में दान कीजिए, यज्ञ नारायण भगवान को दान कीजिए। अब ये प्रदेशिया ग्राम नहीं रह गया। इस महायज्ञ होने के बाद ये प्रदेशिया ग्राम नहीं, ये प्रदेशिया धाम बन चुका है, क्योंकि यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का इस यज्ञ मंडप में वास होगा। हम यही कहना चाहते हैं इस सभी बिहार के वासियों को कि आप लोग अत्यधिक से अत्यधिक संख्या में आए और श्री यज्ञ नारायण भगवान का आप लोग ध्यान करें। नमस्कार शिवहर वासियों तथा बिहार वासियों, मैं हूं आपके साथ शिवम। आप देख रहे हैं न्यू जंक्शन बिहार। अभी परदेशिया में हम मौजूद, हम जो शिवहर जिले का एक छोटा सा गाँव है, परदेशिया में सनातन धर्म का महायज्ञ होने जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि कहा भी जाता है, जाकी रखी भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। तो जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु ऐसे उनको दिखाई देते हैं। हमारे साथ आयोजक हैं श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के आयोजक हमारे साथ मौजूद है संत श्री नारायण दास जी महाराज। उसके साथ तमाम लोग मौजूद हैं, बाल संत भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कहीं ना कहीं शिवहर जिले के इतिहास में दूसरी बार हो रहा है। ये दूसरी बार हो रहा है। पहले भी यहाँ पे यज्ञ हो चुका था और यहाँ पे यज्ञशाला के पास हम लोग मौजूद हैं। तमाम कह सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से इस बार शिवहर के कल्याण के लिए, जग के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया है। और सबसे बड़ी बात आपको हम बताने जा रहे हैं, बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी की अमृत वर्षा भी होने वाली है श्री राम कथा के माध्यम से। 17 से कल कलश यात्रा है बाबा जी, परसों से कथा भी प्रारंभ है। क्या कहिएगा यज्ञ के विषय में? सबसे पहले आपको चैनल को इस यज्ञ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। यज्ञ जो होता है जन कल्याण के लिए होता है, तो विश्व कल्याण की हो रहा है। जो इस शिवहर जिला में परदेशिया गांव में द्वितीय बार इस यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर जगह से, हर कोने कोने के, हर प्रांत से लोग इस यज्ञ में भाग लेने के लिए यज्ञ में आ रहे हैं। और सबसे पहले खुशी की बात है कि जहाँ पे बिहार के पूर्व डीजीपी थे, पुलिस विभाग के प्रथम नागरिक थे बिहार के, उन्होंने संत रूप में इस भेष में इस शिवहर जिला में प्रथम बार कथा कहने के लिए इस यज्ञ में आ रहा है। और यज्ञशाला यहाँ पे देख ही रहे, भव्य यज्ञशाला का भी यहाँ पे निर्माण हो चुका है। कथा उनकी जहाँ पे होना है वहाँ पे भी पंडाल लगभग पूरी हो चुकी है। और अयोध्या से चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल के स्वामी जी के अध्यक्षता में यह यज्ञ यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे समस्त ग्रामवासियों की जन सहयोग से, क्षेत्रवासियों की जन सहयोग से भव्य यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यानी दशरथ महल के जो स्वामी जी हैं उनका भी आगमन यहाँ होना है। जी, दशरथ जी के राजमहल के स्वामी जी आ रहे हैं, जानकी घाट बड़ा स्थान के स्वामी जी आ रहे हैं, बड़े भक्तमाल श्री अयोध्या धाम के स्वामी जी आ रहे हैं, मुठिया बाबा सीतामढ़ी के स्वामी जी आ रहे हैं, और बघी वाले धाम बघी बाबा के वर्तमान स्वामी जी है, उन्होंने यहाँ पे आ रहे हैं। और कल 16 तारीख को यहाँ पे भव्य शोभा यात्रा यानी कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जो प्रदेशिया श्री राम जानकी मंदिर से होकर सुगिया कटसड़ी होते हुए माधोपुर अनंत होते हुए शिवहर पछियारी जो मंदिर टोला है वहाँ पे जाएगा। वहाँ पे डुबा पुल से जलाकर वहाँ पे पूजन विधि विधान से होगा। पुनः यहाँ पे सब संत भक्तगण और कन्या ये लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ फलाहार की भव्य व्यवस्था भी किया गया है। और अंतिम दिन जैसा कि हम जानते हैं भंडारा का भी प्रबंध रखा गया, तमाम गरीब लोगों के लिए प्रसाद का भी आयोजन किया गया है भंडारा का। अंतिम दिन नहीं, प्रतिदिन यहाँ पे भोजन भंडारा की व्यवस्था किया गया है। अच्छा। जिस तरह लोग आएंगे उस तरह यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। जी। सबसे बड़ी बात है कि गुप्तेश्वर पांडे जी का कथा होने जा रहा है। हाँ, ये परदेशिया जिला में, परदेशिया ग्राम में और शिवहर जिला में प्रथम बार यहाँ पे उनकी कथा होने जा रहा है, क्योंकि वो तो उनका भेष पहले कुछ और था, लेकिन आज जो है संत रूप में इस परदेशिया ग्राम में प्रथम बार यहाँ पे आ रहे हैं कथा कहने के लिए। और उनकी कथा अभी मोतिहारी में पिपरा कोठी के पास में यहाँ पे आए हुए उनकी कथा चल रहा है यहाँ पे।
शिवहर वासियों से, बिहार वासियों से क्या अनुरोध करिएगा? ये अनुरोध करेंगे से इस यज्ञ में और सब कोई आवे, यहाँ पे यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करे, कथा का श्रवण करे, भगवान की दर्शन करे, परिक्रमा करे, जिससे कथा यज्ञ करने से और सुनने से, देखने से स्वयं को भी कल्याण होता है और दूसरे को भी कल्याण किया जाता है। जैसा कि कहा जाता है कथा का श्रवण करने से आपका भी कल्याण होता है, जगत का भी कल्याण होता है। क्या नाम हुआ सर आपका? धीरज पांडे। धीरज पांडे जी। क्या कहिएगा? सबसे बड़ी बात है शिवहर में पहली बार गुप्तेश्वर पांडे जी आ रहे हैं, अमृत वर्षा उनकी अमृत वर्षा होने वाली है, वाणी की श्री राम कथा का आयोजन है और कहीं ना कहीं श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ दूसरी बार आपको परदेसिया गांव में आयोजित हो रहा है जी। ये सौभाग्य की बात है कि इस परदेसिया ग्राम शिवहर जिला वासियों के परदेसिया गांव में जो ये महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, ये दूसरी बार किया जा रहा है और बहुत भव्य आयोजन किया जा रहा है। अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस यज्ञ को तीर्थ बनावे और स्थल बनावे और इसमें पुण्य के भागी बने। चलिए, बाल संत भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहिएगा? यज्ञ का बड़ी जोरों शोर से तैयारी चल रही है, अमृत वर्षा भी होने वाली है श्री राम कथा की, तो हम चाहेंगे आपसे, आप बाल संत भी हैं, एक कोई रामायण का या कोई श्लोक या कोई दोहा सुना दे तमाम व्यूअर्स को। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। देखिए, महायज्ञ में अगर आप लोग जितना ही सहयोग करेंगे उतना ही भगवान आपको देंगे। आप अपने कमाई में से दशांश यज्ञ में दान कीजिए, यज्ञ नारायण भगवान को दान कीजिए। अब ये परदेसिया ग्राम नहीं रह गया, इस महायज्ञ होने के बाद ये परदेसिया ग्राम नहीं, ये परदेसिया धाम बन चुका है, क्योंकि यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का इस यज्ञ मंडप में वास होगा। हम यही कहना चाहते हैं इस सभी बिहार के वासियों को कि आप लोग अत्यधिक से अत्यधिक संख्या में आए और श्री यज्ञ नारायण भगवान का आप लोग ध्यान करें। देखा आपने, हमारे साथ आयोजक महोदय भी मौजूद थे, उसके साथ साथ ग्रामवासी धीरज पांडे जी भी मौजूद थे, संत हैं और बाल संत भी हमारे साथ मौजूद थे। जैसा कि इन्होंने बात किया, यह परदेसिया गाँव नहीं रह गया है, परदेसिया धाम हो गया है। तो जी हाँ, शिवहर जिले के परदेसिया धाम में आप सभी का स्वागत है। जो भी बिहार से वीडियो देख रहे हैं, पूरे भारत के किसी भी कोने से अगर आप देख रहे हैं तो आप आए, यज्ञ में शामिल हो। और सबसे बड़ी बात है, दान करना चाहिए। और दान क्यों करना चाहिए? क्योंकि दान से आपका धन नहीं घटता है। आपके एक धर्म कार्य में सनातन के लिए आपका जो ये प्रयास रहेगा, सनातन धर्म को आगे ले जाएगा। कहीं ना कहीं लगातार सनातन धर्म के लिए भी बात भी होती है, विरोधाभास का भी लोग माहौल बनाते हैं, लेकिन सनातन धर्म के विषय में कहा जाता है ये बहुत ही पुराना धर्म है और कहीं ना कहीं सबसे उच्च कोटि के अगर धर्म में, धर्मावलंबी लोगों में बात किया जाए तो सनातन धर्म का स्थान आता है। तो खैर, अंतिम में ही गुजारिश करेंगे आप सभी से, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, अमृत वर्षा राम कथा का भी आनंद ले।